ओम शांति। हम इस वीडियो में जगदीश भाई जी का कंटिन्यू करेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान की वास्तविकता। सन 1961 में मैंने और उषा ने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को अपने पारलौकिक और अलौकिक पिता के रूप में अपनाया, किंतु उषा को सर्वव्यापी के सिद्धांत के विषय में लौकिक मान्यता थी। सन 1961 में जब हम दिल्ली गए, तब जगदीश भाई ने विशेष समय निकालकर सर्वव्यापी के ज्ञान की वास्तविकता समझाई। तब उषा ने इस ईश्वरीय ज्ञान में 100% निश्चयात्मक बुद्धि बनकर आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प किया। इस प्रकार ब्रह्मा कुमारी उषा भी उनकी आभारी है। प्रदर्शनी की सेवा में योगदान। सन 1964 में मुंबई में पहली प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। तब जगदीश भाई भी ईश्वरीय सेवा में सहयोग करने आए। दिसंबर 29 सन 1964 के दिन शाम को प्यारी मम्मा ने हम सभी को बिठाकर प्रदर्शनी की उपयोगिता बताई। उस समय के हृदय से निकले हुए उद्गार अभी भी मुझको याद है। जगदीश भाई ने मातेश्वरी जी को कहा, अब तक मैं नहीं समझ सकता था कि बाबा जो मुरली में कहते हैं कि एक दिन आबू रोड से आबू पर्वत तक लंबी लाइन लगेगी, किंतु इस प्रदर्शनी को देखने के लिए जो लंबी लाइन लगती है, उससे मुझे विश्वास हो गया कि अवश्य ही आगे चलकर ऐसा होगा। फिर उन्होंने प्रदर्शनी की सेवा कैसे आगे बढ़े और दिल्ली में भी प्रदर्शनी की जाए, इस पर अपने विचार प्रकट किए। उस समय प्रदर्शनी में गीता के भगवान के विषय में 3 चित्र थे। जगदीश भाई ने इन चित्रों पर क्या और कैसे समझाया जाए, यह भी स्पष्ट किया। जगदीश भाई ने जो ढंग सिखाया, उससे सबको यथार्थ रूप में गीता का भगवान कौन है, यह बताना आसान हो गया। पोप की सेवा। बाद में मुझे जगदीश भाई के साथ अनेक प्रकार की ईश्वरीय सेवा करने का अवसर मिला। मुंबई में ईसाई धर्म की क्राइस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, तो ईसाई धर्म के धर्म गुरु पोप पहली बार भारत में आए। उस कॉन्फ्रेंस में ईसाई धर्म के बड़े बड़े आर्च बिशप आदि की सेवा करने की योजना भी उन्होंने बनाई और 30 इंच इंटू 40 इंच आकार के छपे हुए झाड़ त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र के चित्रों को कास्केट में रखकर पोप को उपहार दिया, जो चित्र आज भी रोम के वेटिकन म्यूजियम में लगे हुए हैं। ईश्वरीय सेवार्थ पहली विदेश यात्रा। बाद में राजयोग की प्रदर्शनी मुंबई में हुई और उसके बाद दिल्ली में हुई। दिल्ली में आयोजित उस प्रदर्शनी में अमेरिका में होने वाली एवास्टिंग रिट्रीट में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसका निमंत्रण मिला और उस निमंत्रण के आधार पर विदेश सेवा का शुभारंभ हुआ। विदेश सेवा के लिए जाने वाले ग्रुप में जिन 6 डेलीगेट्स के नामों का चयन बाप दादा ने किया, उनमें 4 बहनों और 2 भाइयों का अर्थात मेरा और जगदीश भाई का नाम बाप दादा ने लिया। जाने के दिन दिल्ली से जगदीश भाई हवाई जहाज से मुंबई आए और जगदीश भाई ने मुझे बताया कि पहली बार उन्होंने हवाई जहाज से यात्रा की है। उसी रात को हम सभी विदेश यात्रा को निकले। हवाई जहाज बीच में ग्रीस की राजधानी एथेंस में रुका और तब हम दोनों ने पहली बार विदेश की धरती पर कदम रखे और 1 घंटे तक ग्रीक तत्व ज्ञान के विषय में चर्चा की। फिर हम लंदन पहुंचे और अपनी दैवी बहन जयंती के घर पर रहे। अंग्रेजी में प्रवचन करने का हम दोनों को ही अभ्यास था, इसलिए इंग्लैंड में सभी स्थानों पर हम दोनों ने मिलजुल कर ईश्वरीय सेवा का कारोबार किया। विदेश में पहला सेवा केंद्र। जगदीश भाई के मन में दृढ़ संकल्प था कि हमारी इस विदेश यात्रा का कुछ फल अवश्य निकलना चाहिए। हम लोगों को अवश्य ही पूर्व और पश्चिम में कम से कम एक एक स्थान पर ईश्वरीय सेवा केंद्र की स्थापना करके ही जाना चाहिए। उन्होंने इसी कारण मधुबन में फोन किया और लंदन और हांगकांग में सेवा केंद्र की
स्थापना की स्वीकृति मांगी। उनके इस दृढ़ संकल्प के कारण लंदन में 23 सितंबर 1971 में पहले राजयोग सेवा केंद्र की स्थापना हुई। उनकी यह एक विशेषता थी कि वो जो भी सेवा करते थे, उसको कार्यान्वित करने और सफल बनाने का बहुत दिल से पुरुषार्थ करते थे। स्थूल सेवा। न्यूयॉर्क में जब हम रहते थे, तब हम दोनों का स्थूल सेवा का भी विशेष पाठ था। मेरी बर्तन साफ करने और कपड़े धुलाई की ड्यूटी थी और जगदीश भाई को रहने के स्थान की सफाई आदि की सेवा मिली। अपनी अपनी सेवा को करते हुए हम लोग हंसी में गीत गाते थे। किसी ने अपना बना के हमको बर्तन साफ करना सिखा दिया और किसी ने अपना बना के हमको झाड़ू लगाना सिखा दिया। जिनके घर में हम रहते थे, वे भाई एक दिन हमारे पास आए और उन्होंने जगदीश भाई को झाड़ू लगाते देखा। तब उन्होंने कहा कि आप भारत में ऐसे झाड़ू लगाते हो तो कमर टेढ़ी होती है, परंतु हमारे पास होवर मशीन से झाड़ू लगाया जाता है। और उनके घर में जो होवर मशीन थी, उससे सफाई करना सिखाया। उस पर जगदीश भाई ने मुझको कहा कि अब हमारी कमर सीधी रहेगी और मैं अधिक सेवा कर सकूंगा। तब मैं उनको कहता था कि आप ज्ञान योग की झाड़ू से सबके अंदर से माया का किचड़ा साफ कर ही रहे हैं। हंसते हंसते सेवा। विदेश यात्रा में हम सभी जगदीश भाई के साथ नाश्ता भोजन करते थे। उनका नियम था कि वे 3 रोटी ही खाते थे, परंतु खाते समय ईश्वरीय सेवा के विषय में चर्चा करने में इतने मगन हो जाते थे कि वे भूल जाते थे कि उन्होंने कितनी रोटियां खाई हैं और बहनें उनको झूठी गिनती बताकर अधिक रोटियां खिला देती थी। उस समय जगदीश भाई कहते थे कि बहनें उनके साथ रोटियों की गिनती में ठगी करती हैं, परंतु बड़े प्रेम से सबके साथ भोजन करते थे। जगदीश भाई हमको यह भी कहते थे कि जब मैं वापस जाऊंगा, तब कमला नगर में सब मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो कुछ नवीनता करके दिखाई जाए। और खुद पर हंसते थे कि मैं बिंग पहनकर जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि विदेश सेवा के कारण मेरे सिर पर चमत्कारिक रूप से बाल उग आए हैं। इस प्रकार हंसते हंसते सेवा करते थे। निर्भयता से ज्ञान दान। हांगकांग में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ की, तब मैंने जगदीश भाई को कहा कि मुझे तो लौकिक कार्य अर्थ जल्दी भारत में जाना होगा। तो जगदीश भाई ने सहर्ष हमको छुट्टी दे दी और सारा कार्यभार स्वयं ही संभाल लिया। हांगकांग में प्रदर्शनी आदि करने के बाद जगदीश भाई सिंगापुर, वियतनाम आदि देशों में ईश्वरीय सेवा करने गए। इस प्रकार उन्होंने लगभग 12 मास तक दिल व जान से विदेश में ईश्वरीय सेवा की। उनके अंग संग रहकर सेवा करने का जो सौभाग्य मिला, उससे मुझको बहुत ही बातें सीखने को मिली, जो हमको ईश्वरीय सेवा में बहुत मददगार है। उनका एक लक्ष्य था कि जो भी प्रदर्शनी देखने आए, उसे ईश्वरीय ज्ञान के सभी पहलुओं का ज्ञान सार रूप में अवश्य समझाना चाहिए। इसीलिए वे पवित्रता, सत्यता, सर्वव्यापी ड्रामा की पुनरावृत्ति के ज्ञान को निर्भय होकर सबको बताते थे। लेखनी बाबा की मुरली जैसी। प्यारे बाप दादा ने हमारे डेलीगेशन को एक श्रीमत दी थी कि हम विदेश में देवता अर्थात देने वाले बनकर जा रहे हैं। इस बात को उन्होंने पूरा ही पालन किया। जगदीश भाई ने कहीं भी किसको भी यह आभास तक नहीं होने दिया कि हम उनसे कुछ लेना चाहते हैं। सदा देने का ही संकल्प रखा। हमारी इस विदेश यात्रा का एक बहुत सुंदर फल भारत में निकला कि यहाँ एक विशिष्ट भाई ने हमको बताया कि वे जगदीश भाई को यज्ञ का बहुत ही अनुभवी भाई मानते थे और समझते थे कि गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आकर मुरली नहीं चलाते हैं, बल्कि साकार बाबा के बाद अपने जगदीश भाई मुरली लिखते हैं और गुलजार दादी उसको याद कर मुरली के रूप में सुनाती हैं। जब जगदीश भाई 1 साल तक बाहर रहे, फिर भी भारत में गुलजार दादी के तन द्वारा
बाबा की मुरली चलती ही रही, तो उस भाई को निश्चय हुआ कि प्यारे शिव बाबा ही आकर मुरली चलाते हैं। मैं समझता हूँ कि जगदीश भाई की महानता से यह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिष्टाचार है कि उनकी लेखनी इतनी ओजस्वी ज्ञान की गहराई से संपन्न और योग के अनुभवों से युक्त थी। वह कुछ भाई बहनों को शिव बाबा की मुरली के समान अनुभव प्रदान करती थी। बहनों प्रति बहुत ऊंची भावना। अंतिम दिनों में जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस समय मैं मुंबई से उनसे मिलने आया। मिलते समय मैं उनसे उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछता। उससे पहले बड़े भाई के नाते वे मुझसे मेरे स्वास्थ्य के विषय में पूछने लगे। फिर जब मैं यज्ञ के ऑडिट के कारोबार के अर्थ मधुबन में आया, तो अनेक बार उनसे हॉस्पिटल में मिला और उन्होंने बड़े भाई के नाते अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी। एक विशेष बात उन्होंने मुझसे कही कि मुझे बहनों के हिसाब किताब को तुरंत और सहज ही चेक करके बहनों की आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। उनकी यह बहुत बड़ी महानता थी कि वे सदा ही बहनों को देवी के स्वरूप में देखते थे और सभी छोटी बड़ी बहनों का देवी के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने का संकल्प रखते थे। जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा था, उसी बीच आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का अफ्रीका की सेवा पर जाने का कार्यक्रम था और उनको 13 मई 2001 के बाद आना था। तो अव्यक्त बाप दादा ने दादी जी को विदेश जाने की मना कर दी। मई 12, 2001 को मैंने उषा को सुखधाम में जगदीश भाई की तबीयत को देखने के लिए भेजा। पौने 8 बजे तक वह वहां थी। फिर हमको समाचार देने पांडव भवन आ रही थी। तभी समाचार आया कि जगदीश भाई ने प्यारे बाप दादा की गोद में विश्रांति पाई। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि हम दोनों का जैसे ईश्वरीय सेवा में गहरा संबंध रहा, वैसे ही सारे कल्प में भी भिन्न नाम रूप देश काल में संबंध रहेगा और मुझे अवश्य ही किसी न किसी जन्म में लौकिक में छोटे भाई के रूप में उनकी सेवा करने का अवश्य ही सौभाग्य प्राप्त होगा। अब तो जगदीश भाई ने आगे एडवांस पार्टी में ईश्वरीय सेवा का पाठ बजाने के लिए हम सबसे विदाई ले ली। फिर भी उनके लिखे साहित्य और दी गई मार्ग प्रदर्शना के द्वारा जब तक यज्ञ चलेगा, तब तक ईश्वरीय सेवा में उनका सहयोग अमर रहेगा। इस तरह इस लेख के द्वारा मैं और ब्रह्मा कुमारी उषा अपने अग्रज जगदीश भाई को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनकी तीव्र इच्छा थी कि सोनीपत में जो जमीन ली है, वह एक स्पिरिचुअल वंडरलैंड बने। सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का पुरुषार्थ करूंगा। मैं अपने अग्रज को दिल से वंदन करता हूँ। ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई संपादक ज्ञान अमृत जगदीश भाई जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। प्यार से गले लगाया। भ्राता जगदीश जी से इस कल्प में मेरा प्रथम मिलन सन 1957 में हुआ। उस समय मम्मा बाबा दिल्ली रजौरी गार्डन में आए हुए थे और मैं भी बाबा से मिलने गया, तो वहीं उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बड़े प्यार से गले लगाया और मुझे महसूस हुआ कि जैसे लंबे समय से बिछड़े अति स्नेही भाई ने मुझे स्नेह दिया है। विद्यालय की पहली हिंदी पत्रिका त्रिमूर्ति उस समय उनके संपादन में ही निकलती थी। पत्रिका के लेखों की गुह्यता और स्पष्टता से मैं बहुत प्रभावित था। इनकी द्वारा लिखी सच्ची गीता और रियल गीता का भी हम अध्ययन कर चुके थे। इन दोनों पुस्तकों ने भी हमें बहुत प्रेरणाएं प्रदान की थी। इसलिए मन ही मन उनके प्रशंसक तो हम थे ही, फिर उनसे सम्मुख मिले तो हमारी प्रशंसा और भी बढ़ गई। त्यागमय जीवन से लाभान्वित। सन 1962 में प्यारे साकार बाबा ने मुझे साहित्य की सेवा अर्थ इनके पास भेजा। उस समय लगभग 2 वर्ष इनके अंग संग रहकर विभिन्न प्रकार की ईश्वरीय सेवाओं के अनुभव प्राप्त किए और इनके
त्यागमय, उच्च धारणाओं वाले जीवन से लाभान्वित भी बहुत हुए। उच्च योगस्थ स्थिति का अनुभव किसी भी व्यक्ति के साथ कार्य क्षेत्र में रहकर उसके जीवन के व्यवहारिक पक्ष में जिन बातों को पल पल साकार होते हम देखते हैं, उनका अमिट प्रभाव हमारे मानस में गहराई से अंकित होता है। भ्राता जगदीश जी के जीवन की ऐसी विशेषताओं की एक लंबी कड़ी है। वे महान ज्ञानी, महान योगी, महान लेखक, महान प्रवक्ता और महान सेवाधारी थे। कहते हैं कि राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। उनकी लेखनी से गहन राज उद्भूत हुए और उनसे हमने पहली नजर में अनजान व्यक्तियों को भी परमात्मा पिता की तरफ आकर्षित होते देखा। कई बार तो बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग उनसे मिलते और ईश्वरीय ज्ञान चर्चा में उनके आत्मिक गुणों से प्रभावित होकर यहाँ तक भी कह देते थे, हम आप में साक्षात ईश्वर को ही देख रहे हैं। हमारा जब भी उनसे मिलना होता तो ज्ञान चर्चा तो होती ही थी। एक बार उन्होंने कहा कि एकाग्रता किसे कहते हैं, फिर खुद ही स्पष्टीकरण दिया कि किसी भी एक ज्ञान बिंदु पर निरंतर चिंतन चलाते रहना ही एकाग्रता है। यदि इस बीच बुद्धि में दूसरी बात आ जाती है तो उसे निकाल दो। वे ये भी कहते थे कि यदि आपको अच्छी अनुभूति हो रही है और बीच में किसी कारण से सफेद लाइट हो जाती है, तो आप अपनी अनुभूति की स्थिति के आनंद में मगन रहो, नीचे नहीं आओ। उनके पास बैठने से ही उनकी उच्च योगस्थ स्थिति का अनुभव हो जाता था, क्योंकि हमारा भी योग लग जाता था। ऐसा नहीं कि कुछ विशेष घड़ियों में ऐसा होता था। हर समय स्वाभाविक ढंग से ही वे आत्म स्मृति और परमात्म स्मृति की स्थिति में स्थित रहते थे। तीव्र लगन और उमंग से सेवा। मेरे प्रारंभ काल में जब दिल्ली में अनेक स्थानों की जानकारी अर्थ मुझे साथ लेकर जाते और बताते कि यहाँ छपाई होती है, यहाँ ब्लॉक बनते हैं, तो बहुत जगह पैदल ही आना जाना होता था। उस समय वे अपने लंबे ऊंचे हिष्ट पुष्ट शरीर से चलते थे और मुझे दौड़ना पड़ता था। हर सेवा तीव्र लगन और उमंग से संपन्न करते हुए इन्होंने ईश्वरीय जीवन के 50 वर्षों में अपना तन मन श्वास संकल्प सब कुछ विश्व सेवा में अर्पण कर दिया। दृष्टि से ओझल होते भी मन से ओझल नहीं। संसार रंगमंच पर आने वाले हर पाठधारी को शरीर तो छोड़ना पड़ता है, यह अटल सत्य है, परंतु शरीर छोड़कर भी महामानव अपनी कर्मठता, सच्चाई, कर्तव्य परायणता, दूरदृष्टि, निर्भयता, अडोलता, सर्व के प्रति सच्चे रूहानी स्नेह, पवित्रता, विशाल हृदयता, त्याग, अपनत्व इत्यादि गुणों की अपनी सूक्ष्म तस्वीर को रंगमंच पर छोड़ जाता है। वह सदा सदा के लिए सर्व के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहता है। दृष्टि से ओझल होने पर भी मन से ओझल नहीं होता है। छोटे अस्तित्व के लुप्त होने पर उसके गुण और विशेषताओं का विशाल अस्तित्व उदधि की तरह ठाठे मार कर बार बार मन रूपी किनारे को छू लेता है। सादगी और मितव्ययता के अवतार। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बेगरी पाठ में समर्पित होने वाले प्रथम समर्पित ब्रह्मा कुमार जगदीश भ्राता जी का जीवन सादगी और मितव्ययता का मानो अवतार था। उनको सदा ही इच्छा रहती थी कि जो भी कार्य किया जाए वह बढ़िया से बढ़िया और सस्ते से सस्ता भी हो। वे समय के बहुत ही पाबंद थे। जब कोई कार्य पूर्ण करके उनके सामने जाते थे तो उनकी पारखी दृष्टि उसमें रही हुई खामी को तुरंत पकड़ लेती थी। वे हर कार्य में परफेक्शन चाहते थे। उनकी इस चाहना को पूर्ण करने के लिए अथक प्रयास करने पर भी कई बार आरंभ काल में मुझे सफलता न भी मिलती रही हो, परंतु उनके मार्गदर्शन में किए गए पिछले कई वर्षों के मेरे से वे बहुत प्रसन्न थे। उन्हें आभास हो गया था कि वे अब बहुत दिनों तक इस तन में नहीं रहेंगे। मैं भी उनकी इस आंतरिक भावना को समझ गया था।
मैं अन्य सब कार्यों से पहले उनके द्वारा निर्देशित कार्य को संपन्न करता था। शरीर छोड़ने से लगभग 1 मास पूर्व जब मैं उन्हें सुखधाम में मिलने गया और भिन्न-भिन्न प्रकार की छपी हुई पुस्तकें दी तथा मैंने कहा कि भाई साहब, हम तो भरत मुआफिक आपके कार्य को सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, मुझे खुशी है कि तुम भी काफी अनुभवी हो गए हो। ज्ञान अमृत की संख्या भी काफी बढ़ गई है और इसका स्तर भी काफी अच्छा हो गया है। पुस्तकें भी ठीक छप रही हैं। इस प्रकार उनकी संतुष्टता से प्राप्त दुआओं से मैं गदगद हो गया। अंत तक सेवारत। शरीर छोड़ने से 1 सप्ताह पूर्व उन्होंने पूछा कि कार्टून और कहावतें, यह पुस्तक कहाँ तक छपी है? मैंने कहा कि अभी छपना जारी है, जल्दी करो। ऐसा आदेश मिलते ही मैंने उसे जल्दी तैयार करवा कर 3 दिन बाद ही उसके सामने पेश किया और उनके मुख से निकला, चलो यह कार्य भी पूरा हुआ, और मुझे धन्यवाद दिया। इस प्रकार अंत तक वे सेवारत रहे। वे पुस्तकों, लेखों, अनुभवों के रूप में इतना ज्ञान खजाना हमें प्रदान करते गए कि आगे के समय में हम उनसे लाभान्वित होते रहेंगे। उनके द्वारा निर्मित ईश्वरीय संविधान, उनका स्वयं का नष्टो मोहा स्मृति लब्धा स्वरूप ईश्वरीय नियम धारणाओं में वज्र के समान अडोल जीवन हमें सदा प्रेरित करता रहेगा। अंतिम श्वास तक उनको स्वयं से भी एक ही गिला रहा कि हम शिव बाबा को संपूर्ण जगत में प्रत्यक्ष नहीं कर पाए। सच्चे स्नेही के रूप में अब हम उनकी प्रत्यक्षता की इस शुभ आस की पूर्णता का दृढ़ संकल्प करें और उसमें जी जान से जुट जाएं। दिल्ली अस्पताल से भावना बहन जगदीश भाई के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। हर बात की योजना। कोई भी कार्यक्रम होता तो भाई जी छोटी सी छोटी बात का भी ध्यान रखते। कार की पार्किंग कहाँ करनी है, जूते चप्पल कहाँ निकालने होंगे, स्टेज कहाँ पर बनेगी, आदि आदि हर बात की पहले से ही पूरी प्लानिंग करते थे। प्रोग्राम की पूरी व्यवस्था कैसे करनी है, यह हमने भाई जी से सीखा। प्रोग्राम के बाद एक एक व्यक्ति द्वारा की गई सेवा की महिमा करते, इस प्रकार उन्हें आगे बढ़ाते। ज्ञान की गहराई। जब वे ज्ञान सुनाते तो हम सोचते कि भाई जी का दिमाग है या कंप्यूटर। कभी सामने से आते दिखाई देते तो हम संकोचवश हल्का सा मुस्कुराते, लेकिन भाई जी फिर खुद ही ओम शांति बोलते और हाल चाल पूछते। रोज रात को ब्राह्मणों की क्लास कराते, रिफ्रेश करते, हंसाते बहलाते, ज्ञान की गहराई में ले जाते। जिसकी जो विशेषता होती उसकी महिमा करते। एक बार मुझसे पूछा, आपको कौन सी टोली अच्छे से बनानी आती है? मैंने बताया तो कहा कि यह बनाओ, फिर हम गुलजार दादी के पास ले जाएंगे। देने की भावना। सेंटर पर कोई नया फल आता तो कहते, पहले सबको दो, फिर जो बचता वो लेते थे। किसी बहन भाई को कोई समस्या होती या कुछ पूछना होता तो वे समय लेकर भाई जी से मिलते और फिर बताते कि हमें जो चाहिए था भाई जी से वो मिल गया। भाई जी के लिए जब नई गाड़ी आई तो बोले, क्लास में जिन भाई बहनों के पास गाड़ी नहीं है, पहले उन्हें गाड़ी से छुड़वाओ, फिर मैं गाड़ी में बैठूंगा। इस प्रकार उनके हर कर्म में एक प्रेरणा, एक मार्गदर्शन और सर्व को देने की भावना रहती थी। ओम शांति। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।